वेलकम बैक एवरीवन। आज की वीडियो में मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाली हूँ कि आप अपने डर से हमेशा के लिए कैसे मुक्त हो सकते हो। इस डर का बहुत अच्छे से डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में किया है। इन्होंने इसके लिए पूरा चैप्टर लिखा है और उसका टाइटल दिया है हाउ टू यूज़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू रिमूव फियर। तो आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ करके डर को हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकते हो। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमको डर किस बात का होता है। बीइंग अ डॉक्टर अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला जो डर होता है जो इंसान को होता है वो होता है सर्वाइवल का डर। सर्वाइवल का डर मतलब जिंदा रहने की जो जद्दोजहद करना पड़ता है उसका डर, कि कहीं इसकी वजह से मैं मर तो नहीं जाऊंगा या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो हमको किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाएगी। ये डर सबसे बड़ा डर होता है। बट अगर हम इसको दूसरे तरीके से ले तो सारे स्पीकर्स भी बोलते हैं और कई बुक्स में भी इसका वर्णन है कि सबसे बड़े डर दो डर होते हैं। सबसे पहला डर होता है मृत्यु का डर जो मैंने अभी बताया, और उससे भी बड़ा डर होता है पब्लिक स्पीकिंग का डर। अभी आपको आश्चर्य हो रहा होगा जानकर, यस माय डियर फ्रेंड, स्टेज का जो फियर होता है, सबके सामने बोलने का जो स्टेज का फियर होता है वो नंबर 1 फियर बताया है। चलिए छोड़िए, किसी भी तरह का डर है, उस डर को आप कैसे निकालेंगे यही मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला तो जो इस चैप्टर की शुरुआत ही की है वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के एक स्टूडेंट ने उनको बताया कि मुझे, वो सिंगर थे और उनको स्टेज का इतना ज़्यादा फियर था कि वो शेक होने लगते थे, कांपने लगते थे, इतनी सारी पब्लिक के सामने वो गाना ही नहीं गा पाते थे। तो उन्होंने बताया कि मैं कैसे इस डर से ओवरकम किया, कैसे मैं इस डर से बाहर निकला। तो उन्होंने उन्होंने जो प्रैक्टिस की वो ये है कि बहुत सारी सेवरल नाइट्स वो एक जगह बैठ के जस्ट सोने के पहले चेयर में बैठ के अपने बॉडी माइंड को रिलैक्स करने के बाद उन्होंने अपने आप को ये बोला कि अब मैं इस फियर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर रहा हूँ। इस फियर से मैं आगे निकल रहा हूँ, मैं इस फियर से जीत चुका हूँ, मतलब ये डर से मैं जीत चुका हूँ अभी। और बहुत कॉन्फिडेंटली बोला, बहुत रिलैक्स होके बोला, बहुत पीसफुली बोला। कई बार ऐसा उन्होंने बोला और कई नाइट्स के बाद उनको इसका रिजल्ट ये मिला कि वो स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं घबराए। उन्होंने बहुत अच्छे से सिंगिंग की, इवन अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। तो यहाँ से उन्होंने इस चैप्टर की शुरुआत की कि आप खुद की सेल्फ टॉक से आप फियर को निकाल सकते हो। ये तो सबसे पहला तरीका है। इसके बाद मैं 2 तरीके और बताऊंगी जो फिजिकली बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये क्यों रिजल्ट दिया इस टेक्निक ने। बोलने के लिए लगेगा ये तो बहुत सिंपल है, इसमें क्या है, कोई भी कर लेगा। बट माय डियर फ्रेंड, ये टेक्निक्स जितनी है उसको करने के लिए समय लगता है और बहुत सारे लोग पूरा दिन निकल जाता है, समय 5-10 मिनट का भी नहीं निकाल पाते हैं। तो अगर आप 5-10 मिनट का समय निकाल के करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली मिलते हैं। और जब हम रिलैक्स होते हैं बॉडी और माइंड से तो क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो लेस प्रोसेसिंग मोड में रहता है और सबकॉन्शियस माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है। और सबकॉन्शियस माइंड क्या, कैसे कंट्रोल होता है? सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल होता है सजेशन से। आप जैसे उसमें सजेशन दोगे वो वैसे ही काम करता है। वो, उसमें ये शक्ति नहीं होती कि ये सजेशन सही है या गलत है, ये काम उसका नहीं है। और जब हम ये सोने के पहले कहते हैं या पूरी तरह रिलैक्स मोड में करते हैं, तो जब हम पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड भी लेस प्रोसेसिंग मोड में रहता है और वो वैसा ही होता है जो हम सजेशन देते हैं। जब लेस प्रोसेसिंग मोड में रहता है या रिलैक्स रहता है तो कॉन्शियस माइंड भी सबकॉन्शियस माइंड में सिंक होने लगता है, मतलब उसमें ही समाहित होने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ऑस्मोसिस प्रोसेस, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो स्कूल में बताया जाता है, स्कूल के सिलेबस में है। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें सेल से
दो सेल्स के बीच में फ्लूइड का ट्रांसफ़र होता है, सेपरेट होता है फ्लूइड, जहाँ दबाव ज़्यादा रहता है वहाँ से वो दूसरी जगह केवल फ्लूइड निकल के मेम्ब्रेन से चला जाता है। मतलब वैसे ही कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड में सिंक हो जाता है, मतलब एक जैसा हो जाता है, तो वो अपोज नहीं करता है। उस समय जो भी सजेशन दिए जाते हैं वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं और वो वैसे ही एक्ट करने लगता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड क्या सजेशन को समझता है। तो उस समय आप उसको जो सजेशन दोगे, जैसे इन्होंने सजेशन दिया कि मैं अभी इसी वक्त इस डर से निकल चुका हूँ, मैं डर को जीत चुका हूँ, जो बोलते हैं ना डर के आगे जीत है, तो वैसे ही और इसी वक्त, और ये कॉन्फिडेंस के साथ बोला उन्होंने, पीसफुल मूड में बोला, रिलैक्स मोड में बोला, तो डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड ने काम करना शुरू कर दिया। इसको बोला है इन्होंने डेफिनेट लॉ ऑफ माइंड, मतलब माइंड का जो डेफिनेट यानी जो निश्चित तौर पे काम करता है वो नियम। और जब आप कुछ चीज़ सबकॉन्शियस माइंड के हवाले कर देते हो तो वो निश्चित तौर पे वो अपना रिजल्ट दिखाता ही है, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव। जैसे भी सजेशन आपने डाले हो, जैसा आपका बीज होगा वैसा ही फल होगा। तो इस तरह से ही क्यों सभी मेडिटेशन में या हिप्नोसिस में, सभी प्रोसेस में सबसे पहले बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने बोलते हैं, उसके पीछे यही सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जब हमारी बॉडी और माइंड रिलैक्स होते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड लेस प्रोसेसिंग मोड में होता है और सबकॉन्शियस माइंड में सिंक हो जाता है। तो फिर हमारा कौन सा सबकॉन्शियस माइंड ज़्यादा काम करता है और उसमें आप जैसे सजेशन डालोगे वो वैसा ही काम करता है, और ये बिल्कुल डेफिनेट लॉ है। तो आप इस प्रोसेस से कर सकते हो। इसको और अच्छे से डिटेल में मैं बताऊंगी। अगर आपको सेम यही प्रोसेस करनी है डर को निकालने के लिए, आपको इसको करने में इजी फील हो रहा है, एक्चुअली ये बहुत इजी है, आप चाहो तो बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। तो इसकी एक मेथड है, आप दिन में 3 बार समय निकालिए, अर्ली इन द मॉर्निंग, आफ्टरनून और फिर रात को सोने से जस्ट पहले। आपको 5 से 10 मिनट का समय निकालना है। किसी भी एक आरामदायक जगह पे जाइए जहाँ डिस्टरबेंस ना हो, आप वहाँ बैठिए। सबसे पहले रिलैक्स कीजिए अपनी बॉडी को, माइंड को, और उसको रिलैक्स करने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है ब्रीदिंग टेक्निक या प्राणायाम, वो आप करिए और आप रिलैक्स हो जाएंगे। और आपको 5 से 10 बार उसी सेंटेंस को बार बार रिपीट करना है, जो अभी इन्होंने बोला कि मैं अब अपने डर से पूरी तरह से उबर गया हूँ या उबर गई हूँ, डर मेरे से हार चुका है, मैं जीत गया हूँ और इसी वक्त मैं डर से काफ़ी आगे निकल आया हूँ। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, ईश्वर मेरे साथ है हमेशा। इस तरह से आप अच्छी सी एफर्मेशंस बनाइए और उसको बार बार रिपीट कीजिए। इस तरह से आपको कब तक करना है, 1 वीक। इसका भी इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है। एक लेडी को इसी तरह से कॉन्फिडेंस नहीं था, तो उसने 1 सप्ताह 7 डेज तक इस तरह दिन में 3 बार रिपीट किया और उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। और दूसरी टेक्निक है जो आप कर सकते हो, वो है कि आपको जिन जिन चीज़ों से डर लगता है उसकी लिस्ट बनाइए और वही काम करना शुरू कीजिए। शुरुआत में लगेगा डर लग रहा है तो कैसे करें, बट आप थोड़ा सा तो कर ही सकते हो, 1 स्टेप लीजिए। मान लो आपको एक्सरसाइज करने में डर लगता है या कुछ सिंगिंग करने में डर लगता है, तो आप शुरुआत तो कीजिए। जो गाना आपको पसंद है भले वो 2 मिनट के लिए गाइए, पर आप गाइए, अकेले में गाइए, धीरे धीरे वो निकलेगा। अगर आपको बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मिरर के सामने जाइए। पहले दिन बड़ा अटपटा लगेगा, बट आप करना शुरू कर दीजिए। कैसे भी 1 स्टेप तो आपको लेना ही है, और जैसे ही आपने 1 स्टेप लिया, नेक्स्ट स्टेप अपने आप आता जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आता जाएगा। और जहाँ कॉन्फिडेंस आता है वहाँ डर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो दिन में ऐसी 5 चीज़ें आप करिए जिनसे आपको डर लगता है या जो कभी आपने
पहले नहीं किए हों। हालांकि बहुत सारे लोगों को तो वो 5 चीज़ें छांटने में ही टाइम लग जाएगा कि जिसमें उनको डर लगता है। बहुत सारी चीज़ें हम करना ही नहीं चाहते हैं, हम अपने बारे में अपने आप को एनालिसिस ही नहीं करना चाहते, हम अपने को समय ही नहीं देते, बस जैसी दुनिया चली जा रही हम वैसे ही चले जाते हैं, क्योंकि हमको लगता है इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। बट जो करता है उससे पूछिए क्या फ़ायदा होने वाला है। एक दिन में नहीं दिखता है रिजल्ट, पर जैसे ही आप करने लगोगे, आपको फीलिंग अच्छी आने लगेगी, तो फिर रिजल्ट कैसा भी मिले आपको बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है। और आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो ऑलरेडी अच्छी फीलिंग में ही आप हो और अलाइनमेंट में हो, क्योंकि आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो अभी। तो बस माय डियर फ्रेंड, इसी तरह से आप डर को तोड़ सकते हो। और ये 2 तरह की टेक्निक्स थी जो मैंने बताई, और आप इसमें से कुछ भी करिए। मुझे जो अच्छी टेक्निक लगती है वो ये है कि जिन चीज़ों से डर लगता है उसमें से 5 में से 1 तो आप कर ही लोगे, और धीरे धीरे आप डर से बिल्कुल उभर आओगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।